ये स्पीच को प्रोजेक्ट है alamat किसी ने नाम में मैं कहूँ आज का जो एजेंडा है सिर्फ एजेंडा को पहले रिकॉर्ड करके सुनाएगा इस प्रकार से होगा बस वेलकम एड्रेस बाय आवर हेडमास्टर मुन्ना सर और 2 नंबर में एम्स एंड ऑब्जेक्टिव आज की मीटिंग में क्या है वो जो है मुन्ना सर ने बोलेगा। 3rd नंबर LPG UPG का बारे में सर ने फिर डिटेल में आप लोगों को जानने के लिए जानकारी देगा। 4 नंबर में स्कूल से रिलेटेड स्पेशली रूल्स रेगुलेशन जो हम लोग की तरफ से और गवर्नमेंट के अनुसार जो हम लोग फ्रेम करके रखते हैं उसके बारे में अच्छी है हम में से मतलब मैं एक सुनाएगा। 5 नंबर यूनिफॉर्म मोबाइल म्यूजिक आईपैड जो बोलते हैं जो बच्चे लोग आजकल के ज़माने में ज़्यादा यूज़ करते हैं उससे रिलेटेड के बारे में हमारा SMC उसी की तरफ से बहुत अच्छी बात है। 6 नंबर में पेरेंट्स आप लोग को मौका दिया जाएगा कि मतलब हम लोग का साथ में आप क्या बात करना है प्रॉब्लम क्या है और क्या हम लोग को सजेशन आपको देने के लिए चाहते हैं अच्छा ही दे हम आगे ले जाने। 7 नंबर में थैंक्स ये हमारा बीच में जो ठीक है हम मतलब खत्म कर देंगे मतलब प्रोग्राम ज़्यादा लंबा नहीं है लेकिन हम बिना हल्ला गुल्ला से ये मीटिंग करने के लिए चाहेंगे और एक से आप सबसे वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। आप लोग यहाँ पे प्रेजेंट हुआ नंबर्स भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहे हैं थोड़ा अच्छा भी लगेगा डिस्कशन करके बहुत ही मतलब ज़रूरी टॉपिक्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा है जो पेरेंट्स को भी जानना ज़रूरी है हम लोग का स्टूडेंट्स को भी जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग का स्कूल फैटर्निटी जितना भी है यहाँ पे इंक्लूडिंग आवर SMC आप सभी को वेलकम करता है ये पेरेंट टीचर मीटिंग में हम लोग जैसे आप लोग को बुलाया बहुत अच्छा नंबर्स में आप लोग ने प्रेजेंट हुआ तो इसलिए वी वेलकम यू ऑल। नाउ सबसे मेन चीज़ में हम आ जाते हैं हम लोग का एजेंडा का। अच्छा रिगार्डिंग द पोर्टफोलियो ये हम लोग ने एजेंडा में इंक्लूड नहीं किया। पोर्टफोलियो मतलब हम लोग को कोई भी स्कूल को जब चला रहा होता है ना चलाने के लिए स्टूडेंट्स एंड टीचर्स का बीच में कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए दोनों का बीच में अंडरस्टैंडिंग होना पड़ता है और अकेला टीचर ने सब काम नहीं कर पाता है इसलिए स्टूडेंट्स को क्या करता है तो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम लोग देता है स्टूडेंट टीचर्स का साथ में मिलकर हम लोग स्कूल को एकदम अच्छा से चलाने के लिए जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता है दैट्स कॉल्ड द पोर्टफोलियो ठीक है ना। तो हम लोग ने कल शाम को मीटिंग करके हम लोग का स्टाफ SMC लोग का साथ में मीटिंग करके ये पोर्टफोलियो पिछले बार से कम किया है बहुत ज़्यादा नहीं रखा है। 8 पोर्टफोलियोज हम लोग ने सेलेक्ट किया है और उसका कैप्टन्स को सेलेक्ट कर दिया तो ये एक अनाउंसमेंट है तो आज आप लोग सब लोग आया है तो आप लोग का साथ में ही इसको अनाउंस कर देगा सोचा है ताकि आप लोग भी मालूम हो जाओ स्कूल का पोर्टफोलियो में कौन कौन स्टूडेंट्स है ठीक है ना। ना हो जैसे हम लोग का लास्ट ईयर में चलता था पहले हम लोग क्लास 8 से चॉइस करता था स्कूल का पोर्टफोलियो के लिए हर बार 100% रिजल्ट नहीं हो सकता तो इसीलिए हम लोग सोचा कि 8 को इस बार फ्री रखेगा आराम से पढ़ो नो डिस्टर्बेंस। क्लास 5 फ्री रहेगा नो डिस्टर्बेंस इसीलिए हम लोग इस बार पोर्टफोलियो जो है क्लास 7 से चॉइस किया है। सो सबसे पहले नंबर 1 में हम लोग का स्कूल कैप्टन हम लोग ने जो सेलेक्ट किया है दैट इज मिस्टर गांगो जिंगडम क्लास 7। गांगो इधर आ जाओ गांगो को एज ए स्कूल कैप्टन सेलेक्ट किया है तो ये हम लोग का साथ कोऑर्डिनेट करके स्कूल में डिसिप्लिन मेंटेन कर रहेगा जितना भी काम है हम लोग मिलकर करने का कोशिश करेगा। नाउ द सेकेंड इज स्कूल वाइस कैप्टन दैट इज मिस्टर जागंग गंगसा क्लास 7। लिटरेरी कैप्टन लिटरेरी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है तो लिटरेरी के लिए बहुत लंबा डिस्कशन हुआ हम लोग का बीच में और जो नाम हम लोग ने सेलेक्ट किया दैट इज मिस पेचाई गंगसा ऑफ क्लास 7। पेचाई आ जाओ। 5 में है कल्चरल कैप्टन ये भी क्लास 7 से मिस अमलाई गंगसा अमलाई
It is Mr. Japtong Kailedam of class 7. And social service vice captain, that is Mr. Ganglak Gangsa of class 7. Ganglak भाई नहीं आया। साल गवर्नमेंट का रूल का हिसाब से हम लोग को 4 पीटीएम करना होता है, ठीक है ना। एक साल में हम लोग 4 पीटीएम करते हैं। 4 पीटीएम में से 2 पीटीएम जो होता है ये बिफोर द एग्ज़ाम होता है, मतलब एग्ज़ाम से पहले, ठीक है ना। और 2 पीटीएम जो होता है ये हम लोग इन बिटवीन द कहीं भी हम लोग इसको अरेंज करके कर लेते हैं। तो ये हम लोग का 2026-27 सेशन का ये पहला पीटीएम है। एंड आई होप जैसा आप लोग का टर्न आउट हुआ है, यहाँ पे इतना जमा हुआ है, नेक्स्ट पीटीएम में भी जब आप लोग को कॉल करेगा तो आप लोग आएगा। नाउ आज का मीटिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है स्टूडेंट्स का डॉक्यूमेंट्स का बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी दिखाई दे रहा है। कुछ तो पेरेंट्स का फॉल्ट है, कुछ अलग है सिस्टम का फॉल्ट, ठीक है ना। तो इसका बारे में हम लोग डिस्कस करेगा। इसका बाद में हर स्कूल का अपना अपना रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। जैसे हम लोग का खासा यूपीएस जो है ये 4 स्कूल का फीडर है, सॉरी 3 स्कूल का फीडर है। यहाँ पे जीपीएस जागन आता है, यहाँ पे जीपीएस भोसनू आता है, यहाँ पे डीबीएस खासा आता है। तो ये फीडर स्कूल 3 स्कूल का फीडर है। तो फीडर होने से जब नया स्टूडेंट्स आता है तो उन लोग को रूल्स रेगुलेशन, टीचर लर्निंग प्रोसेस कैसा होता है, स्टूडेंट और टीचर का बीच में कैसा कम्युनिकेशन होना चाहिए, ये सारा चीज़ का बारे में उन लोग को डिटेल्स में हम लोग को बताना होता है। तो वो हम लोग एक्स्ट्रा टाइम नहीं लेके ये पेरेंट टीचर मीटिंग में ही बता देते हैं। सो ये हम लोग का मेन ऑब्जेक्टिव है। तो इसका बारे में धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएगा, हम लोग का टीचिंग स्टाफ लोग आप लोग को हर एक टॉपिक में डिस्कस करेगा। नाउ थर्ड एजेंडा में आ जाता है जो सबसे मेन है, दैट इज रिगार्डिंग द डॉक्यूमेंट ऑफ द स्टूडेंट LKG to क्लास 8। ये बहुत ही ज़रूरी पॉइंट हो गया था हम लोग को डिस्कस करने के लिए। ज़रूरी क्यों हो गया? क्योंकि ड्यूरिंग द एडमिशन टाइम हमने बहुत बच्चा लोग का एडमिशन डॉक्यूमेंट नहीं होने का वजह से भी लिया है, ठीक है ना। और उन लोग को जून महीना का टाइम दिया था मेरा तरफ से, लेकिन ऑन 8 जून परसों मंडे को लॉन्गडिंग डीसी चैम्बर में एक हम लोग का एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक मीटिंग हुआ था, ठीक है ना। हम लोग को सब लोग अपना अपना स्कूल का प्रेजेंटेशन एंड स्टेटस रिपोर्ट को देना था। तो हम भी अपना स्कूल का स्टेटस रिपोर्ट को वहाँ पे जब सबमिट किया है तो डीसी सर ने हमको डायरेक्ट खड़ा करके एक ही बात बोला कि आपको ऑर्डर मिला था कि नहीं बिना डॉक्यूमेंट का एडमिशन नहीं लेना है। तो आप कैसे लिया और आपको किसने राइट दिया? मेरा पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि हम लोग को डीसी सर का स्टैंडिंग ऑर्डर था कि विदाउट डॉक्यूमेंट किसी का भी एडमिशन नहीं लेना। लेकिन अभी हम आप लोग को देखिएगा ना, डीसी सर को फॉलो करेगा, बीच में हम फंस गया। और डीसी सर ने बहुत सुनाया, इतना सारा पूरा लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट का HODs लोग था, उसका सामने में हमको सुनने मिला है, शर्म भी लगा है, लेकिन करेगा क्या? मेरा गलती तो था नहीं, हम तो आप लोग का हेल्प कर रहा था, है कि नहीं। तो आप लोग का हेल्प करते करते सुनने हमको मिल रहा है। तो जो भी है सुन लिया, कोई बात नहीं, ख़त्म। लेकिन सुन के चुपचाप बैठने से और बड़ा गलती हो जाएगा। इसीलिए हम आज मतलब इमरजेंसी में हम 8 तारीख का रात को पहुँचा है, कल 9 तारीख को स्टूडेंट्स को समझाया, सर्कुलर आउट किया और आज मीटिंग किया, ताकि जितना जल्दी हो सके आप लोग को डॉक्यूमेंट्स का बारे में समझा देगा, ठीक है ना। तो स्टार्ट करेगा हम क्लास LKG से ही, क्योंकि LKG में हम लोग का सबसे ज़्यादा एनरोलमेंट है, दैट इज़ 74, ठीक है ना। हम लोग का टोटल एडमिट का 1/3 है, मतलब पूरा स्टूडेंट को मिला देगा, 3 भाग करेगा तो 1 भाग LKG है, ठीक है ना। और LKG और UKG को अगर हम ऐड कर देते हैं, दैट इज़ द 50% ऑफ द टोटल एनरोलमेंट, आधा है। मतलब सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स हम लोग का प्री प्राइमरी सेक्शंस में है, LKG एंड UKG में। टिल डेट हम लोग का पास में 94 स्टूडेंट्स है
LKG और UKG में। और सबसे दुख का बात क्या है, आउट ऑफ 94 ओनली 4 या 5 स्टूडेंट्स का बर्थ सर्टिफिकेट है, बाद बाकी 90 का नहीं है। ठीक है ना। आप लोग ने वो बप्तिज्म का कागज़ दिया, उसको एक्सेप्ट करके हमने एडमिशन लिया, ठीक है ना। लेकिन आप लोग से एकदम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ये जून महीना में बर्थ सर्टिफिकेट बना लीजिए, क्योंकि DC फिर रिव्यू करेगा बोला है जुलाई में। तब हम ये लेकुना नहीं दिखा सकते, हमको डॉक्यूमेंट देना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो जिस का नहीं है, जुलाई में अगर किसी का नाम कटता है तो फिर हमको मतलब नहीं बोलना है कि मेरा गलती से कट गया। अगर नाम कट रहा है तो वो आप लोग का गलती है, ठीक है ना। सिर्फ LKG UKG को दूसरा डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, ओनली बर्थ सर्टिफिकेट, एक ही डॉक्यूमेंट। और बर्थ सर्टिफिकेट बनाते हुए आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिए, पहले बर्थ सर्टिफिकेट बनाने का जो रूल्स था, स्टेप्स था, नियम था, और आजकल का बहुत चेंज हो गया। पहला बात तो फीस में बहुत हाइक हो गया, 500 ना 600 लेता है, पहले इतना नहीं था, ठीक है ना। नाउ आप लोग जब बच्चा का बर्थ सर्टिफिकेट बनाता है तो एज को काउंट नहीं करता है, अपना मन मर्जी से। अभी हम लोग का इस बार एक स्टूडेंट आया, डॉन बॉस्को से आया, क्लास 6 में आया शायद, नाम एक्चुअली भूल रहा, क्लास 6 में है, और उसका ईयर्स कितना है पता है, 7 ईयर्स। क्लास 6 पहुंच गया, वो 7 ईयर्स का है। वो कैसे पॉसिबल है? मतलब वो 1 साल में क्लास 1 पास कर लिया, 2 साल में 2 पास कर लिया, 3 साल में 3 पास कर लिया, पॉसिबल है? तो इस तरह से डॉक्यूमेंट मत बनाइए। डॉक्यूमेंट बनाने का कुछ लिमिट होता है, एज लिमिट। आजकल स्कूल का एज लिमिट है। LKG में जो पढ़ना है उसका 4 साल होना है, UKG में 5 साल, जब बच्चा क्लास 1 में आएगा तो उसका 6 ईयर्स होना है। इस तरह से मैं आप लोग को, आप लोग खुद से कैलकुलेट कर लीजिए। अगर LKG का बनाने जा रहा है तो मिनिमम 4 ईयर्स बनाइए, 3 साल 2 साल नहीं बनाना है। इस बार बहुत सारा स्टूडेंट आया जो 2023 एंड 2024 का बर्थ सर्टिफिकेट लेके आया, तो हमने उसको अलाउ नहीं किया, क्योंकि जब हम लोग डॉक्यूमेंट्स को ऑफिस में भेजता है तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में बात करता है, हम लोग बात नहीं करते, ठीक है ना। जब ऑफिशियल प्रोसेस में जाता है तो डॉक्यूमेंट्स बोलता है, आदमी ने नहीं बोलता है, ठीक है ना। तो इसीलिए LKG एंड UKG का जितना भी पेरेंट्स आया है, बर्थ सर्टिफिकेट बना लीजिए, पहला रिक्वेस्ट। हाँ नहीं, वही LKG में 4 साल होना है, तो अभी 2026 हो रहा है, तो और ट्रांसलेट हम बता देगा बहुत लोग समझता है। हमको भी आजकल वंशु में गाली देने से तो गाली समझ बना जाते हैं। मतलब अच्छा बात तो नहीं समझेगा होगा, लेकिन गाली देने से मालूम होगा। आप लोग को भी धीरे धीरे मालूम होते हैं। से मैंने उसे पता था। नाउ अभी थोड़ा आगे आएगा, क्लास 1 to 8। जब बच्चा क्लास 1 में आ जाते हैं ना, तो आजकल का गवर्नमेंट रिकॉर्ड का हिसाब से वो बच्चा का बर्थ सर्टिफिकेट होना है, ST होना है, PRC होना है, आधार कार्ड होना है और बैंक पासबुक होना है। ये 5 डॉक्यूमेंट कंपलसरी है, ठीक है ना। तो ये 5 डॉक्यूमेंट जब तक रेडी नहीं होगा एडमिशन नहीं मिलता है, समझ गया। ये जरूरी है। और ये 5 डॉक्यूमेंट स्टेप बाय स्टेप जाता है। आप बर्थ सर्टिफिकेट बनाएगा तभी जाके ST बनता है, ST बनाएगा तभी जाके PRC बनेगा, जब बर्थ और ST बन जाएगा तभी जाके आधार कार्ड पूछेगा, जब आधार कार्ड निकल जाएगा तब जाके ही बैंक अकाउंट बनता है। स्टेप है। तो आप लोग पहला स्टेप में रुक जाता है, पहला स्टेप में रुक जाता है, बर्थ ही नहीं बनाता है। या तो बर्थ बना लिया तो ST नहीं बनाएगा, PRC नहीं बनाएगा, आधार नहीं बनाएगा। अभी ऐसा है कि एक्सक्यूज बहाना कर करके ये हालत हो गया ना, ऑफिस टीम आना ही नहीं चाहता है, ठीक है ना। ऑफिस टीम आना ही नहीं चाहता। हम लोग ने आधार का बारे में भी उस दिन टॉपिक को रखा वहाँ पे DC का सामने में,
तो डीसी बोला कितना बार भेजेगा। हम लोग का स्कूल में 2 ना 3 बार आ चुका है, फिर भी कंप्लीट नहीं होता है। पेरेंट्स लोग का कमजोरी, डीसी सर ने क्या बोला है, अगर जब बच्चा 18 ईयर्स का हो जाता है ना, उसका इलेक्शन रोल में नाम उठाने के लिए भी आधार कार्ड चाहिए आजकल। वो नाम उठ जाता है, ठीक है, वो नाम उठ जाता है। कौन बात आप जा अभी अभी जा अभी नहीं देगा ताकि नहीं ना अभी जाए अभी जा हम एमसी ना हो। अभी डीसी सर का बोलने का हिसाब क्या है, ठीक है ना। और गवर्नमेंट चाहता है कि वो पैसा हर बच्चा को मिले, लेकिन वो पैसा मिलने के लिए बच्चा का पास अपना खुद का अकाउंट होना जरूरी है, बाय नेम, बच्चा का नाम में अकाउंट होना जरूरी है। तो जब छोटा बच्चा होता है तो उसका सिंगल अकाउंट नहीं बनता है, तो वो अकाउंट बनाने के लिए जॉइंट अकाउंट बनाना होता है, फादर नहीं तो मदर का साथ में, ठीक है ना। ये जॉइंट अकाउंट बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। जॉइंट अकाउंट बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हम लोग का ईटानगर से जो पैसा आता है ना, वो पैसा जो है गवर्नमेंट वापिस लेता ही नहीं है। समझ रहे हैं मेरा बात को? जी जी। जो पैसा भेज दिया ना, वो भेजेगा कहाँ पे, पहले डीसी का अकाउंट में भेजता है, ठीक है ना। और वो पैसा का ऐसा चीज़ है, डीबीटी में कोई 1 रुपया इधर उधर नहीं कर सकता। तो डीसी को भी भारी लगता है, तो वो क्या करता है, डीडीएसी को भेज देता है। अब डीडीएसी ने अकाउंट में डालेगा, तो बहुत बच्चा का जब अकाउंट नहीं होता है, वो अकाउंट में तो डीडीएसी का अकाउंट में फंस जाता है, ठीक है। अब वो डीडीएसी उसको वापस नहीं भेज सकता है, गवर्नमेंट नहीं लेगा। वो दे दिया, लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट का नाम में दे दिया, जितना बच्चा का लिस्ट दिया ना, दे दिया, लेकिन अकाउंट नहीं है। अब किसको डालेगा? तो हम लोग का ऑफिस में है, डीडीएसी सर ने बताया लास्ट 2023-24 सेशन का पैसा जो है अभी तक फंसा हुआ है, फिर लास्ट ईयर का 2025-26 का भी फंसा हुआ है। तो इसका जवाब मांग रहा है, कहाँ से देगा जवाब? अब डीडीएसी सर का तो गलती नहीं है, वो अकाउंट नहीं बनाया बोल के बच्चा लोग को। अकाउंट बनाना किसको है? पेरेंट्स को बनाना है। पैसा आके रेडी रहता है, लेकिन डालने का जगह नहीं है। पेरेंट्स नक्शा तो मन जीवी नोंग 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 न्यू पारों इतने ना हुए मन लगा के जागान से आया है। ये नोंग न्यू चीज नोंगम गुरु ये जागान का जी भाई ना बीच मोंग मई सोच में कहूँ सुझा तम चलम कम फिर मन गवर्नमेंट गन पा कानून पैसा शेयर करने से होगा ले कोमिनी गिंग मजा गिंग ला एजेंडा गिंग कमन थम आते रे हाई लगा लाप में सिगाला ते नम भी पेरेंट्स दम की रिक्वेस्ट की में सिगाला अगर नहीं गन कौन थंगो को अगर सारमल नंगाई को SMC ला मन ला nganglau chi anya pa tu ka cha ka ngai lai ka dele ta ko pong si chi ngang man tai ke thi be public nam bi new chi pa chu chi sa ji chana ate nam bi tu mar than te lagan na agar हम टीचिंग स्टाफ को कोऑपरेट पूरी ला घुमते जगह में कुंता मन चा पहुंचते ले आया है वो नहीं है कि लाठी चार्ज नहीं करता है, पनिशमेंट नहीं देता है बोल के, गाली गुला नहीं देता है। लेकिन ये चीज़ को लेकर फिर लास्ट ईयर मेरा नाम से भी एक कंप्लेन मीन्स हमको डायरेक्ट भी बोला नहीं है और स्कूल में भी डायरेक्ट नहीं आया। ये उस समय के लिए यहाँ लम्बो एक्स्ट्रा क्लास उसका कुछ टीचिंग करने के लिए यहाँ देखते समय लम्बो का कान से सुन के आया है, सर आपका नाम लेके ऐसे कुछ पेरेंट्स जो है बोला है वो, तो हम हम तो पर्टिकुलर एक स्टूडेंट को सिर्फ टारगेट लेके ये नहीं किया ना। हाँ, क्लास से अगर 2-3 स्टूडेंट करप्ट है, इनडिसिप्लिन है, पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा है, जो हम होमवर्क देता है, रीडिंग करने के लिए देता है, वो करके नहीं आता है, उसका पीछे सब एक साथ मीन्स ग्रुप का हिसाब से ना एक दूसरे का चीटिंग करता है, बात ही नहीं सुनता है। तो जो बात नहीं समझ रहा है, नहीं सुधर रहा है, तो एक को लाठी मारने में तो मेरा कुछ करा भी नहीं है।